हेलो, नमस्कार। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेजेस के बारे में। तो चलिए सीखते हैं एसटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, एसटीएससी। एसटीएलसी क्या है? एसटीएलसी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हर फेज को डिफाइन करता है, ताकि हाई क्वालिटी और बग फ्री सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जा सके। ये एसडीएलसी का एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ टेस्टिंग पे फोकस करता है। आपको याद होगा तो हमने देखा था एसडीएलसी के अंदर एक फेज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या टेस्टिंग वाला जो फेज होता है उस पूरे उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये होता है एसडीएलसी। एसडीएलसी के फेजेस की बात करूं तो वो होते हैं रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस प्रिपरेशन, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एक एक फेजेस जो हम लोग ने देखे थे। पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें मेन पर्पस होता है ये समझना कि क्या क्या चीजें हमें टेस्ट करनी है और कौन से रिक्वायरमेंट को किस तरह के टेस्ट केसेस में इंक्लूड करना है। इसका प्रोसेस क्या होता है? यहाँ हम टेस्टिंग टीम जो होती है वो एसडीएलसी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट आया है उसकी डिटेल्स को एनालिसिस करती है और ये डिसाइड करती है कि क्या टेस्ट करना है। ओके, आउटकम क्या हुआ? एक टेस्टिंग स्कोप। एक टेस्टिंग स्कोप बन के रेडी होता है जो डिफाइन करता है कि क्या क्लियर रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से हमें उसको टेस्ट करना है, क्या क्या एरियाज पे हमें ज्यादा फोकस करना है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कौन से टाइप की टेस्टिंग को डिटेल में देखना है। तो ये हाई लेवल हम लोग उसको एक रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला फेज आता है हमारा टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग का मेन पर्पस क्या होता है? हम देखते हैं कि टेस्टिंग का रोड मैप या उसका स्ट्रैटेजी बनाना, उसको ये देखना कि किस तरह से हम लोग उसको टेस्ट करने वाले, एक प्लानिंग बनाना, एक प्लान करना। ओके, अभी उसमें प्रोसेस क्या होगा? टेस्ट लीड या टेस्ट मैनेजर उसके टेस्टिंग की प्लानिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है टेस्ट करने के लिए, किस टाइप की टेस्टिंग होगी, कौन सा ऑटोमेशन टूल, मैनुअल टूल्स क्या क्या यूज होगा, किस तरह से हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। ऐसे ओवरऑल हाई लेवल किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से हम लोग डेवलपर टेस्ट अलग अलग लोगों से बात करेंगे, क्या कितने टाइम हम लोग स्टेटस रिपोर्ट्स भेजेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब हम लोग हाई लेवल टेस्ट प्लानिंग करेंगे। तो आउटकम क्या होगा हमारा? इसका आउटकम होगा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट एक रेडी होता है और जिसमें हम टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स या उसके स्केड्यूल्स वगैरह उसकी टाइमलाइन स्केड्यूल उसको डिफाइन करते हैं। अगला आता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग डिटेल टेस्ट केस लिखना चालू कर देते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास प्लान है, हमें पता है किस तरह से हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग उसका डिटेल रिक्वायरमेंट या हम लोग टेस्ट केसेस लिखना चालू करते हैं। और टेस्टर्स यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे टेस्टर्स यहाँ टेस्ट केसेस और टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। टेस्ट डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, डिपेंड अगर आपके पास में अवेलेबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सोर्सेज है तो हम लोग एक टेस्ट डेटा या इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। आउटकम क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड या डॉक्यूमेंटेड टेस्ट केसेस और टेस्ट डेटा रेडी हो जाता है, जिसमें हम लोग टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं, विच इज व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। एंड टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में हम लोग फाइनली ये टेस्ट डेटा, ये सब जो डिटेल्स टेस्ट केसेस के, उससे हमें पता होता है कि किस तरह से हमें टेस्टिंग करनी है या क्या क्या एनवायरमेंट्स का यूज करना है। तो ये जब हम लोग देखेंगे तो होगा टेस्ट एनवायरमेंट सेटअप के अंदर। इसमें अगेन इसका पर्पस अगर मैं डिफाइन करूं तो पर्पस होगा टेस्टिंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंट सेटअप करना। प्रोसेस होगा इसका, यहाँ पे टेस्ट एनवायरमेंट प्रिपेयर किया जाता है इसके प्रोसेस में, जो प्रोडक्शन एनवायरमेंट के लिए सिमिलर होता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ये सब भी चेक होते हैं। आउटकम क्या होगा? एक रेडी टेस्ट एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमारे पास हुआ रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट। अब बारी आती है टेस्ट एग्जीक्यूशन की। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें रेडी हैं और हमारे पास एक डेवलप्ड या एक एप्लीकेशन है जिसे हमें टेस्ट करना है, वो भी रेडी है, तो यहाँ हम लोग करेंगे टेस्टिंग। हम लोग ने जो टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए थे उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उनको हम लोग एक्चुअली टेस्ट करके देखेंगे कि वो सारे सब सही चल रहे हैं या नहीं। तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ?
पर्पस हुआ हम लोग उसको टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन में पर्पस डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूट करके कौन से डिफेक्ट्स हैं, उसको लॉक करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, टेस्टर्स टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी इश्यूज या बग मिलते हैं, जो डिफेक्ट्स मिलते हैं, उसको हम लोग लॉक करेंगे और फिक्सिंग के लिए रीच आउट करेंगे डेवलपर्स या प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। इसके बाद एग्जीक्यूशंस के बाद आता है टेस्ट क्लोजर। अब आपने सारे एप्लीकेशंस को टेस्ट कर लिया, आपको पता है कितने डिफेक्ट्स हैं, आपने उसको प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने उसको रीटेस्ट कर लिया, फिक्स कर लिया, जो भी टेस्ट एग्जीक्यूशन के फेजेस हैं वो सब कर लिया। तब आप बोलेंगे अब जब हमारा टेस्टिंग क्लोज हो गया है, हमारी तरफ से एक कॉन्फिडेंस लेवल अचीव हो गया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर में हम क्या करेंगे, इसका मेन पर्पस होगा डॉक्यूमेंट करना। और जब आपने ये सब किया, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंसेस होने चाहिए कि किस तरह से मैंने ये टेस्ट किया है, क्या किया है, तो वो टेस्ट क्लोजर में आता है, जिसमें हम लोग का पर्पस होता है टेस्टिंग के एंड में एक डॉक्यूमेंट और उसका एनालिसिस करना। प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ टेस्टिंग टीम अपने फाइंडिंग्स को एनालाइज करती है, टेस्ट केस की कवरेज देखती है, देखती है कि डिफेक्ट्स रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई क्रिटिकल डिफेक्ट्स तो नहीं बच गया है, क्लाइंट के लिए एक रिपोर्ट जनरेट करती है। तो ये सब उसके प्रोसेस हो गए। आउटकम क्या हुआ, एक टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें हम लोग ये सारी डिटेल्स देंगे, कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए हैं, कितने डिफेक्ट्स मिले हैं, उस डिफेक्ट्स का स्टेटस क्या है, पास है, क्लोज है। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो ओपन होते हैं आगे के लिए, हम लोग बोलेंगे ये क्रिटिकल नहीं है, तो हम लोग उसको डिफर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एक फाइनल समरी बना के इसमें देते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट क्लोजर। तो चलिए SDLC को कंक्लूड करते हैं। SDLC का ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर को थरोली टेस्ट किया गया है और उसके भी बग्स या इश्यूज को आइडेंटिफाई और फिक्स करने में कोई कसर तो नहीं रह गई है। SDLC का के जैसे ही SDLC भी लाइफ साइकिल का जो लाइफ साइकिल है वो टेस्टिंग के एक स्पेसिफिक फेजेस को फोकस करता है, इंश्योरिंग कि हमें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सके जो बग फ्री हो। To conclude again, SDLC provides a structured approach to find the defects and fix defects, ensuring high quality softwares. Thank you. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।